डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश भर में दीपावली की धूम, बाजारों में रौनक। गोवा में नरकासुर का पुतला जलाया गया। अयोध्या राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। अयोध्या में 26 लाख दियों से रोशन हुआ सरयू घाट। 2128 लोगों ने एक साथ महाआरती की। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा, सांस लेना मुश्किल। राजधानी में कोयला और लकड़ी नहीं जला सकेंगे। डीजल जनरेट पर भी सीमित बैन। उदयपुर में फतेहपुरा चौराहे पर ऑपरेशन सिंदूर की झलक। ब्लैक गोल्डन थीम और देशभक्ति झांकियों ने जीता दिल। सेल्फी के लिए उमड़ी भीड़। बिहार चुनाव में दूसरे फेज के नामांकन का आज आखिरी दिन। कांग्रेस की चौथी लिस्ट में 6 कैंडिडेट्स का नाम। पीएम मोदी 24 अक्टूबर को बिहार जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने महाराणा भूपाल चिकित्सालय में आईआईएफएल फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित नई अत्याधुनिक सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया। इससे मरीजों को लंबी वेटिंग लिस्ट से राहत मिलेगी और जांच तेज व सटीक होगी। उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अस्पताल की जांच क्षमता में इस नई मशीन से सुधार होगा, जिससे क्षेत्र के मरीज बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। प्रतापगढ़ के पटाखा मार्केट में दीपावली से पहले अनियमितताओं का मामला सामने आया है। प्रशासन ने सिर्फ 58 दुकानों को लाइसेंस दिया था, लेकिन मौके पर 74 दुकानें मिली। कई दुकानदारों के पास लाइसेंस की कॉपी नहीं थी और नगर परिषद के पास भी कोई प्रमाण नहीं मिला। अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजेश पांडेय ने कहा कि बिना लाइसेंस दुकानें लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन ने मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। विशेषज्ञों ने बिना लाइसेंस दुकानों को सुरक्षा खतरा बताया। किशनगढ़ रेनवाल पेट्रोल पंप के पास तेज धमाके के साथ 2 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मलबे से तीनों को निकाला गया। एक घायल को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि दूसरे का स्थानीय अस्पताल में इलाज जारी है। राहत और बचाव कार्य में पुलिस, दमकल और राजस्व विभाग की टीमें लगी है। साथ ही घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इलाके को घेरकर भीड़ नियंत्रण में रखा है। डिग कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र में दीपावली की धूम है। विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने प्राचीन लक्ष्मण जी मंदिर पर दर्शन किए और मुख्य बाजार में पैदल चलकर व्यापारियों और जनता को दिवाली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान शहर मंडल अध्यक्ष ललित तिवारी के नेतृत्व में उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं कुम्हेर पंचायत समिति सभागार और नगर पालिका कार्यालय में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक का सम्मान किया। इस अवसर पर कई पार्टी नेताओं और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दीपावली के अवसर पर सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से मीडिया के मेरे मित्रों को, राजस्थान की जनता को, हमारे जिले की जनता को, जिले की जनता को दीपावली की साथ साथ गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि आपका ये त्योहार, दीपावली का त्योहार, आपके परिवार के अंदर खुशियां लेकर आए, आपका मंगलमय त्योहार निकले। हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि दीपावली के त्योहार पर अपने बच्चों को हम सुरक्षित रखें। वो अगर पटाखे हमारे बच्चे चलाते हैं तो बड़ों की देखरेख में ही पटाखे वो चलाएं। इस चीज का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मैं यही कहना चाहूंगा। फिर से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
डिग के उड़की गांव में डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शादी की दावत के लिए 150 किलो गौमांस ले जा रहे दूल्हे और उसके पिता साथ ही एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ट्रैक्टर ट्रॉली में मांस भरकर ले जा रहा था। बता दें कि पुलिस ने ट्रॉली जब्त कर ली है और मामले की जांच जारी है। वहीं दूल्हे के परिजन कार्रवाई के बाद फरार हो गए हैं। अजमेर दरगाह शरीफ अंजुमन संस्था के सचिव सरवर चिश्ती की बयानबाजी से नाराज होकर सैकड़ों खादिमों ने इमामबाड़ा में बैठक की और कड़ी आपत्ति जताई। खादिमों ने स्पष्ट किया कि दरगाह के खादिम देश, प्रशासन और कौम के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने वालों के साथ नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान किसी का व्यक्तिगत विचार होंगे जिसमें कौम उनका साथ नहीं देगी, क्योंकि इन बयानों के कारण खादिमों को कई बार नुकसान उठाना पड़ा है और दरगाह से हमेशा अमन चैन का संदेश ही जाना चाहिए। ये गरीब नवाज की बारगाह है और यहाँ से हमेशा एकता का, मोहब्बत का पैगाम जाता रहा है और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से जब इस तरह के कोई पैगाम जाते हैं, उल्टी सीधे बयानबाजी जाते हैं, जिससे कि ज़ायरीनों के दिलों को तकलीफ होती है और जो अजमेर में हम लोग रहते हैं, हम खुद्दाम ख्वाजा को तकलीफ होती है, ज़ायरीनों को तकलीफ होती है, ये उसका असर कहाँ तक पहुँचता है ये सब जानते हैं। तो गरीब नवाज की बारगाह से जो यहाँ से बयानबाजी जाते हैं वो गलत जाते हैं और यहाँ पर जो मौजूदा हमारी अंजुमन है, अंजुमन के जो सेक्रेटरी हैं सरवर चिश्ती साहब, वो हमेशा अपने लिए बयानबाजी कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के लिए हो, चाहे दरगाह कमेटी के लिए हो, चाहे प्रशासन के लिए हो। तो उनको इस तरह से लगाम रख करके, इस काबू पर लगाम रख करके बोलना चाहिए कि जहाँ पर ना तो हुकूमत से उनको बुराई मिले, ना प्रशासन से मिले, ना दरगाह कमेटी से मिले, और उनकी जो बड़ बोले की जो जबान है, इस जबान से कौम को अक्सर नुकसान होता रहा है और ये नुकसान नजर आने लगे। जैसलमेर बस हादसे में 24 लोगों की मौत के 6 दिन बाद भी प्रशासन ने हादसे के कारणों और जिम्मेदारी का खुलासा नहीं किया है, जिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवहन विभाग अब वर्षों से सड़कों पर दौड़ रही 9 स्लीपर बसों को सीज कर उनके मापदंडों की जांच कर रहा है, जिससे उन अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं जिन्होंने पहले उन्हें परमिट दिया था। इसी बीच एक बस संचालक ने आरोप लगाया है कि हादसा बस में रखे बारूद के फटने से हुआ है, जिसने जिला प्रशासन और पुलिस की चुप्पी पर कई और सवाल खड़े कर दिए हैं। जयपुर के जोबनेर थाना इलाके में स्थित राज ज्वेलर्स की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे दीपावली की खरीदारी कर रहे बाजार में अफरा तफरी मच गई। आग लगने का कारण शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां और पुलिस मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान तुरंत बिजली आपूर्ति बंद कराई गई। हालांकि इस हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है और दुकान की छत की पट्टियां टूट गई, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जोधपुर रोड पर स्थित एसजी मार्ट के पास एक चाय की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई, जिससे हजारों रुपए की सामान जलकर खाक हो गया और बाजार में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान पूरी तरह चपेट में आ गई। हालांकि स्थानीय नागरिकों ने पानी से आग पर काबू पा लिया। सूचना मिलने पर विधायक प्रतिनिधि गुलाब सिंह राठौर मौके पर पहुंचे और पीड़ित दुकानदार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई। कोटा में नागपाल कार डेकोर नामक बंद दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने पास की एक अन्य कार श्रृंगार की दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया।
सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 1.5 घंटे की भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन दोनों दुकानों का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। इस दौरान एसपी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और बड़ा हादसा टालने के लिए पूरे इलाके की बिजली बंद करवाई गई। करीब 10:15 बजे पुलिस कंट्रोल रूम से एडिशनल एसपी साहब ने मुझे फोन किया था कि गुमानपुरा में कोई कार डेकोर वाले की आग लगी। तुरंत सब्जी मंडी फायर स्टेशन से, श्रीनाथपुरम से, केटली भटक और जिला तहसील अकाउंट में हमारी गाड़ियाँ, तो हमने मौके के लिए रवाना की। यहाँ के देखा तो पहली जो टीम आई थी काफी भीषण आग लग रही थी, उसमें लाइट भी डिस्कनेक्ट हुई। केटीएल से फिर हमने लाइट कटवाई। लाइट कटवाने के बाद हमने कंटिन्यू वाटर स्प्रे किया, तो तत्काल हमने फ्लैम्स को कट ऑफ कर दिया था। उसके बाद जेसीबी मंगवा के और पुलिस और फायर ब्रिगेड ने की सहायता से हमने आग को बुझा दी। करीब 10:15। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।